वेलकम टू दिस क्लास एंड वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ। मैं हूं कोमल और आज की इस क्लास में हम बेहद ही जरूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं और टॉपिक का नाम है 2 मंथ स्ट्रेटेजी फॉर द दिसंबर 2024। यानी अगर आप CSIR नेट लाइफ साइंस की तैयारी कर रहे हैं, CSIR नेट लाइफ साइंस दिसंबर 2024 की, तो इस एग्जाम के लिए रफली आपके पास 2 महीने बचे हैं। अब आपको ये जानना है कि इन 2 महीने को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए कि जो आपका छूटा है सिलेबस वो आप पूरा कर सकें और जो आपने कर लिया है उसे कैसे रिवाइज करें और क्वेश्चन किस तरीके से और कितना टाइम दे करके प्रैक्टिस करें। ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से इन 2 महीनों को इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली बात तो स्ट्रेटेजी बताने के लिए मैं आप सभी स्टूडेंट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रही हूं, क्योंकि सभी को एक ही तरीके से नहीं बताया जा सकता है। 2 कैटेगरी कौन सी है? एक तो इस कैटेगरी में मैं उनको रख रही हूं जिनके लिए ये अटेम्प्ट बिल्कुल ऐसा है जिनको क्रैक करना ही है, मतलब वो एक सीरियसली तैयारी कर रहे हैं। और कैटेगरी 2 में वो आ जाएंगे जिनको ये एग्जाम क्रैक तो करना है लेकिन उन्होंने 1 साल का टारगेट बनाया है, तो ये उनका फर्स्ट अटेम्प्ट हो सकता है। ठीक है, और मतलब उनको जो पूरा उनका जो सीरियस वाला अटेम्प्ट है वो नेक्स्ट ईयर में रहेगा, यानी कि जून में रहेगा। ठीक है, तो उनको रख रही हूं मैं यहां पर। तो इसमें तो वो हो जाएंगे जिनके लिए दिसंबर में ही क्रैक करना है, और ये ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको जून के लिए टारगेट करना है, मतलब जिनका जो मेन अटेम्प्ट रहने वाला है वो जून है, बट वो फिलहाल भी तैयारी कर रहे हैं और दिसंबर के एग्जाम को भी देना चाहते हैं। या फिर ऐसे स्टूडेंट जिनका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, जो बस केवल एग्जाम का पैटर्न देखने के लिए कर रहे हैं, या फिर अपने मास्टर्स में है तो वो पेपर का पैटर्न देखना चाहते हैं, उन सबको मैं यहाँ रख रही हूँ। और कैटेगरी 1 में वो आ जाएंगे जिनका दिसंबर एज अ सीरियस अटेम्प्ट है। ठीक है, तो अब आप देख लो आप किस कैटेगरी में आओगे, फर्स्ट में या सेकंड में, ये आपके ऊपर है। तो पहले बात करते हैं जो कैटेगरी फर्स्ट में आते हैं। कैटेगरी फर्स्ट को भी मैंने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। एक तो वो है जो कोचिंग वाले हैं, जो कोचिंग से अपना सिलेबस पूरा कर रहे हैं, जिन्होंने अब तक कोचिंग से ही पढ़ा है और अभी भी जो सिलेबस बाकी है वो वहीं से करने वाले हैं। और सेकंड में मैं रख रही हूँ जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, मतलब ऐसा हो सकता है कि वो स्टार्टिंग से ही सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने कोचिंग लिया था लेकिन अब फिलहाल वो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो फिलहाल वाले जो हैं जो सेल्फ स्टडी में है वो मैंने यहाँ रख लिए हैं। तो देखिए, आप दोनों के लिए ही बातें तो सेम ही है, क्योंकि आप दोनों का ही सीरियस अटेम्प्ट है और दिसंबर में ही है। ऐसा नहीं कि इनका बाद में होगा, इनका पहले हो जाएगा, या फिर इनका एग्जाम अलग होगा, इनका पहले होगा। बात दोनों के लिए सेम है। और बात क्या है कि हमारी प्रिपरेशन में केवल 3 ही फेज होती हैं। आप पहले लर्न कर रहे हैं, यानी सिलेबस पूरा कर रहे हैं, आप रिवाइज और रिकॉल कर रहे हैं, और आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जब आप लर्निंग कर रहे हैं उस दौरान आप शॉर्ट नोट्स भी बना रहे हैं। बस ये 3 ही चीजें हैं। लर्निंग के टाइम आप पढ़ भी रहे हैं, शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, सभी का भी नहीं तो, लेकिन जो जरूरी टॉपिक हैं उनके। सेकंड पर आप उनको रिवाइज कर रहे हो, रिकॉल कर रहे हो। और थर्ड पर आता है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, जिसमें PYQs आ जाते हैं, जिसमें अदर एग्जाम्स आ जाते हैं, या फिर आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। ये सारे फैक्टर होते हैं। तो अगर आप अब फिलहाल हमारे पास 2 महीने हैं, तो मैं ये मान के चल रही हूं कि आपका 60 से 70% सिलेबस तो पूरा हो गया है। अब ये मत कहना कि ऐसे कैसे हो सकता है, हुआ है, आपको टाइम मिला है। देखो, अगर आप सेल्फ स्टडी वाले हैं, ठीक है, तो हो सकता है ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो, या फिर ये हो सकता है ये आपका सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट हो। तो इतना सिलेबस होना बनता है, क्योंकि आपने जून से ही स्टार्ट कर दिया होगा अपना प्रिपरेशन। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि दिसंबर आप दे रहे हैं तो जून से आपको तैयारी करनी है। हो सकता है पहले भी आपने तैयारी कर दी हो, तो अभी तक आपका 60 से 70% सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए। ऐसे ही जो कोचिंग वाले हैं उनका भी 60 से 70% सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है, बाकी का जो बचा हुआ सिलेबस है जिसमें कि आपका 40 से 30% आएगा, 30 से 40% जो आपका सिलेबस बाकी है, ठीक है, वो आपको करना है नवंबर के लास्ट तक। लेकिन इसमें भी कंडीशंस हैं। यदि आपने ये जो सिलेबस पूरा किया है 60 से 70%, इसके साथ साथ आपने शॉर्ट नोट्स भी बनाए हैं, आपने थोड़ा बहुत रिवाइज और रिकॉल भी किया है, साथ में क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए हैं, अगर ये सब कुछ है तो आप अपना बाकी का सिलेबस नवंबर के लास्ट तक आराम से फिनिश कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने 60 से 70% वाला सिलेबस केवल बस पढ़ा है, ना ही तो शॉर्ट नोट्स बनाए, ना ही कुछ खास रिवीजन रिकॉलिंग हुई है, और क्वेश्चन भी कुछ खास प्रैक्टिस नहीं हुए हैं, तो आपके लिए सिचुएशन ये है कि आपको नवंबर के फर्स्ट वीक तक अपना सिलेबस हर हाल में पूरा करना है, हर हाल में। क्योंकि अगर आप नवंबर लास्ट तक सिलेबस ही पूरा करते रहोगे तो फिर रिवाइज कब करोगे?
और नवंबर लास्ट में इसलिए मान के चल रही हूं क्योंकि जो आपका दिसंबर का एग्जाम है वो लगभग लास्ट वीक में जाकर के होता है, 20, 21, 22 कुछ इस में होता है। तो यहाँ पर भी आपको 10 से 15 दिन मिल सकते हैं। बट मेक श्योर आपने इससे पहले बाकी का सिलेबस में शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, सभी के भी नहीं तो जो मेन टॉपिक हैं, रिवाइज रिकॉल भी किया है थोड़ा बहुत, और क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप आराम से अपना सिलेबस जो है नवंबर लास्ट तक फिनिश कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने ये काम नहीं किए हैं, बस सिलेबस पढ़ा है, बस पढ़ रहे हो, तो आपको नवंबर के फर्स्ट वीक तक अपना ये बाकी सिलेबस भी पूरा करना है। जितना भी आप करना चाहते हैं वो आपको नवंबर फर्स्ट वीक तक हर हाल में पूरा करना है। ठीक है, इतना होने के बाद जिनका नवंबर लास्ट तक हुआ है, अब उन्हें तो बस क्या करना है, बाकी के दिन में अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे और बस जो आपके शॉर्ट नोट्स हैं और उनको रिवाइज और रिकॉल करेंगे, बस यही तो काम होता है। और अलग क्या है, कुछ भी नहीं है। रिवाइज कर रहे हो, रिकॉल कर रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, यही होता है बस। ऐसे ही जो नवंबर के फर्स्ट वीक तक पूरा कर लेंगे उनको भी यही काम करना है। अब वो रिवाइज रिकॉल करेंगे और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो काम दोनों के लिए सेम है, सब कुछ सेम है, बस टाइम का थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। जिसने पहले से थोड़ा टाइम ज्यादा दिया है शॉर्ट नोट्स बनाने में, रिवाइज रिकॉल करने में, वो थोड़ा सा आराम से सिलेबस पूरा कर सकते हैं। लेकिन जिसने ये नहीं किया है उनको थोड़ा जल्दी करके सिलेबस पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि फिर रिवीजन रिकॉल भी करना है। अगर रिवीजन रिकॉलिंग नहीं होगी तो कोई फायदा नहीं है पढ़ने का, आप चाहे कितना भी पढ़ लें। जब आपको चीजें याद ही नहीं रहेंगी तो फिर आप कैसे अप्लाई करेंगे क्वेश्चन पर। तो ये जरूरी है कि यहां तक अपना सिलेबस पूरा कर लिया जाए और बाद में फिर रिवीजन रिकॉलिंग प्रैक्टिस चलती रहे। तो ये आपके लिए देखो स्ट्रेटेजी है, ये आपको करना पड़ेगा। और फिर कई का सवाल आता है कि चीजें कैसे मतलब एक तरीके से मेंटेन करें। तो देखिए, मैं हर बार आपको बताती हूँ, मेंटेन करने के लिए मैं तो हमेशा फॉलो करती हूँ मेरी टू डू लिस्ट को। ठीक है, तो आप भी ये जो प्रोसीजर है उसको फॉलो कर सकते हैं। टू डू लिस्ट में आपको क्या करना है, पहले सोने से पहले अपनी चीजें लिख सकते हैं। सोने से पहले ही आप अपनी चीजों को लिख सकते हैं कि कल मुझे क्या क्या करना है, और बस फिर सुबह उठते ही आपको वो अपनी जो टू डू लिस्ट है उसी को फॉलो करना है। आपका अल्टीमेट गोल बस ये होना चाहिए कि जो भी चीजें मैंने लिखी हैं वो तो मुझे पूरे करके ही सोना है। तो एक तरीके से आप ट्रैक पर बने रहते हैं और चीजें आपको याद रहती हैं। तो एक छोटी सी आप एक नोटबुक ले सकते हैं जिसमें आप रोज अपनी टू डू लिस्ट बना करके अपने आप को ट्रैक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आप कितना सही कर रहे हैं और कितने आपकी चीजें छूट रही हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका हो सकता है कि इतने कम टाइम में आप अपना इतना सिलेबस पूरा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कैटेगरी नंबर 2 की, जो कि जिनका ये एक तरीके से पूरा सीरियस अटेम्प्ट नहीं है। तो देखो, आपको क्या करना है, नवंबर लास्ट तक आपको अपना 50% सिलेबस पूरा कर लेना है, क्योंकि आप अगले जून में एग्जाम देना चाहते हैं। तो 50 अभी तक कर लो, 50 फिर आगे जो टाइम मिलेगा उसमें कर लेना। तो नवंबर लास्ट तक आपको 50% सिलेबस तो पूरा करना है। इसमें आप शॉर्ट नोट्स जरूर से बनाएंगे। फिर दिसंबर जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है, आप रिवीजन, रिकॉलिंग और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जितना सिलेबस आपने पढ़ा है उसका। फिर दिसंबर में आप एग्जाम देंगे और एग्जाम देने के नेक्स्ट डे ही आप अपनी इस तैयारी को स्टार्ट कर देंगे। वेट नहीं करना है, चाहे आपका पेपर अच्छा हुआ हो चाहे बुरा हुआ हो, कैसा भी हुआ हो, आपको इंतजार नहीं करना है। 50% तो आप कर चुके होंगे, उसको रिवाइज भी आपने कर लिया, शॉर्ट नोट्स भी बना लिए हैं। जैसे ही एग्जाम होगा फिर आप दिसंबर से ही, या फिर थोड़ा बहुत अगर आपको फिर भी गैप चाहिए तो आप जनवरी से स्टार्ट करके और फिर लास्ट तक मई तक अपना 50% सिलेबस पूरा करेंगे। और फिर जब जून में आप पूरे सिलेबस को एक बार रिवाइज करेंगे और बीच में भी रिवीजन करते रहेंगे। फिर जून में ये आपका एक बढ़िया अटेम्प्ट होगा, क्योंकि सिलेबस आपने बिल्कुल तसल्ली से यहाँ भी पूरा किया है, यहाँ भी साथ में आप रिवाइज, रिकॉल, प्रैक्टिस सब कर रहे हैं। तो आपके लिए ये स्ट्रेटेजी है। और अगेन, यदि आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, बिल्कुल ही फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो आप यहाँ सबसे पहले चूज करेंगे कि आप कितने टाइम में ये पेपर देंगे। ठीक है, और ये जो फैसला है ऐसे नहीं ले लेना है कि ठीक है मैं 6 महीने में कर दूंगा। आपको अपना लेवल देखना है, एग्जाम का लेवल देखना है और अपना लेवल देखना है। उसको फिर कॉमनाइज करके आप देखेंगे कि आपको कितने टाइम की रिक्वायरमेंट है। आपको यहाँ एक बेहद जरूरी फैसला लेना होता है। ठीक है, तो फिर आप देख सकते हैं कि आप 6 महीने में कर दोगे या आपको 1 साल का टाइम लगेगा। फिर उसी अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये बातें पसंद आई होंगी। साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूंगी, यदि आप CSIR नेट लाइफ साइंस दिसंबर 2024 के लिए पार्ट ए की तैयारी करना चाहते हैं तो मैं ये पार्ट ए पढ़ा रही हूँ। डिटेल्ड कोर्स है और इसी YouTube पर होता है, अपना सपना JRF पर। और ये क्लासेस लाइव होती हैं और 9 बजे होती हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं और डिटेल्ड कोर्स है, मतलब सारे टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं।
ठीक है। तो आप इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ जो सेल बायो का एक टॉपिक है, सेल साइकिल एंड रेगुलेशन, इसको भी हम पढ़ रहे हैं। ये भी एक डिटेल्ड कोर्स है, यानी इस टॉपिक को हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ रहे हैं। ये क्लासेस भी यही अपना सपना JRF पर ही होती हैं, लाइव होती हैं, 11 बजे होती हैं। तो यदि आप इस टॉपिक को भी पढ़ना चाहते हैं तो मेरे साथ में ये क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारी पीडीएफ्स के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, नाम है अपना सपना JRF। बाय नेम भी सर्च कर सकते हैं, QR कोड से भी स्कैन कर सकते हैं। जो भी हम यहाँ पढ़ते हैं वो सारा आपको पीडीएफ की फॉर्म में यहाँ मिल जाएगा, तो मेक श्योर आप इसको भी ज्वाइन करें। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये जो स्ट्रेटेजी है, तरीका जो है, ये पसंद आया होगा। और केवल पसंद नहीं आना है, आपको फॉलो भी करना है, क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम बचा नहीं है कि आप सोचें कि क्या करना है क्या नहीं करना है। चीजों को देखो, अगर तुम्हें समझ आती है तो स्टार्ट कर दीजिए तुरंत, ठीक है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।